इस वक्त की बड़ी खबर है, पाकिस्तान में एक बड़ा हमला हुआ है। तालिबान ने पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला किया और इस्लामाबाद पर यह हमला किया गया ड्रोन के जरिए। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद पर तालिबान का यह बड़ा अटैक। हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान भी। अफगानिस्तान के बीच तनाव अब खुली टकराव की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। गुरुवार देर रात पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। तालिबान ने इस हमले के जवाब देने की चेतावनी दी थी और कुछ ही घंटे बाद अपना जवाबी हमला भी कर दिया। टोलो न्यूज़ ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के कोहाट सैन्य किले को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। सूत्रों ने यह भी बताया कि यह हमला पाकिस्तान की सेना की ओर से अफगानिस्तान में की गई बमबारी के जवाब में किया गया है। जानकारी के अनुसार कोहाट का यह सैन्य किला पाकिस्तान के लिए एक अहम सैन्य केंद्र माना जाता है। यहीं से पराचिनार, सड्डा, खैबर और कुर्रम एजेंसी जैसे इलाकों में सैन्य रसद और ऑपरेशन में मदद दी जाती है। ये पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं आपके सामने अभी मजीद बिगड़ेंगे। 25 मार्च से पेट्रोल पंप बंद होने जा रहे हैं। मौशी हालात का अभी जो नतीजा आना है वो आप देखेंगे। पूरे केंद्र में उभर कर आ रही है और एक बड़ा जो टेंशन है वो उससे सामना करे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अचानक मिलिट्री एस्केलेशन देखने को मिल रहा है और रिपोर्ट्स की माने तो तालिबान ने पाकिस्तान के कोहाट मिलिट्री बेस पर ड्रोन से स्ट्राइक की है और ये डेवलपमेंट तब आई जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में टेररिस्ट आपको पता ही है कि वो टेररिस्ट कहकर वो पाकिस्तान जो है वो लगातार अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करता आ रहा है। कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ड्रोन हमलों की इतला सामने आ रही है और हुकाम की तरफ से कहा गया है कि इस्लामाबाद में एयरपोर्ट की जो परवाजें उनका रुख को तब्दील कर दिया गया है, जहाज़ों को लैंडिंग से रोक दिया गया है। फैजाबाद, मारगला और दीगर अहम जगहों के ऊपर ड्रोन अटैक की खबरें सामने जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद में जो है वो स्ट्राइक की गई है। और ये वाकया हुआ है ऑलमोस्ट कोई 8:30-9 बजे के आसपास, मतलब रात का है, आफ्टर अफ्तार टाइम हुआ और बिल्कुल रिटेलिएट किया गया है अफगानिस्तान की तरफ से। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, जो हमारा लास्ट लाइव था उस के जो कल से दोबारा स्टार्ट इफ्तार के वक्त कुछ इत्तलात आना शुरू हुई, कुछ खबरें आना शुरू हुई कि I-9 में, I-8 में कोई ड्रोन्स वगैरह गिरे हैं। फिर एयरपोर्ट पर भी सुनने में आया कि फ्लाइट ऑपरेशंस का तात्तुल आया है। अब उसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशंस भी आ रही हैं। इस्लामाबाद में ड्रोन अटैक हुए हैं। इस्लामाबाद में 2 ड्रोन अटैक हुए हैं और 2 ड्रोन अटैक्स के बाद इस्लामाबाद का एयर स्पेस और इस्लामाबाद में आने वाली परवाजों को भी अभी मुबैना तौर के ऊपर हमें इतलात मिली है कि ग्राउंड कर दिया गया है। ड्रोन अटैक्स जो हैं वो इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 के ऊपर जो है वो ड्रोन अटैक्स हुए हैं। हम आपको तस्वीर भी हमारे पास मौजूद हैं जो दिखाना चाहेंगे। कल रात अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर एक सरप्राइज ड्रोन अटैक किया। ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, बल्कि ये एक परफेक्ट पेबैक था उस हमले का जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया। इस ड्रोन अटैक ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। सोचिए, एक ड्रोन बॉर्डर क्रॉस करके अंदर घुस जाता है और इनके सिस्टम को पता तक नहीं चलता। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां लोग डर और गुस्से में हैं। पूरे पाकिस्तान में इसी बात की चर्चा हो रही है कि आखिर ये ड्रोन्स आए कहां से। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रोन अटैक ने काफी तबाही मचाई है। ISI के हेडक्वार्टर्स के पास धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। पाकिस्तान जो हमेशा दूसरों के मामलों में इंटरफेरेंस करता था, आज खुद के सिक्योरिटी लूपहोल्स की वजह से परेशान है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पाकिस्तान की अपनी ही गलतफहमी का नतीजा है और जो उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। हालात काफी टेंस हैं और बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान इसका कोई जवाब दे पाएगा या फिर ये ड्रोन्स उनकी नींद ऐसे ही उड़ाते रहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। यहाँ पे धुआं उड़ता हुआ आपको दिखाई देता है काबुल की तरफ से। एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री पाकिस्तान नाम का, वो उसको तालिबान के कुछ लोग जो घोड़ों पे बैठ के आते हैं उन्होंने पागल किया हुआ है। सो के देखिए, एंड पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ ब्रेकिंग डाउन। ये पाकिस्तान का जो 3 फ्रंट वॉर है, अब देखिए कैसे होगा। पहला फ्रंट, अफगानिस्तान ने ऑलरेडी इसको युद्ध को शुरू कर दिया। आपको मालूम है कि जो तालिबान है, तालिबान एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसको फंडिंग किया पाकिस्तान ने, और ये बोलते थे हमारी तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है जो हमने तालिबान को क्रिएट किया है। फंड किया, खाना खिलाया उनको, और फिर उसे वेपन की तरह यूज किया भारत के खिलाफ। अब पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान है, TTP। जब वो अमेरिका से अलग हुए, अफगानिस्तान से अमेरिका भाग गया इन 2021, इन सबको
एक शरण मिली अफगानिस्तान के अंदर। पता नहीं किसने उनको फंडिंग किया, टीटीपी ने, लेकिन टीटीपी ने एकदम से अपने जो रुख है वो पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दिए, क्योंकि पाकिस्तान ने डबल प्ले किया था अफगानियों के साथ। और ये पठान के लोग हैं, ये इतनी जल्दी भूलते नहीं है। नाउ दे आर कमिंग बैक, और बैट को भी वहां मार रहे हैं आसिम मुनीर के कि वहां पे वैसे कुछ कटा हुआ है और लीक होता रहता है सारा टाइम। बॉम्ब कर रहे हैं इनके कंट्री के अंदर लगातार टीटीपी वाले, और मिलिट्री के जो लोग हैं वो हर रोज मारे जा रहे हैं। किलो में हर रोज अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और आपको मालूम है कि इवन 2026 जब से आया है तब से अच्छे दिन पाकिस्तान के चल रहे हैं, हर रोज इनके कॉकरोच मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर 3 फ्रंट का वॉर वो शुरू होने वाला है। एक ऐसा न्यूक्लियर स्टेट जो कि इस्लामिक कंट्रीज में पहला और आखिरी न्यूक्लियर कंट्री है, वो अंदर से टूट रहा है राइट नाउ टुडे। 3 फ्रंट का वॉर इसके ऊपर आने की पूरी उम्मीद है। स्लोली नहीं होगा, क्वाइटली नहीं होगा, रियल टाइम में आपको दिखेगा कि 3 साइमल्टेनियस फ्रंट्स के ऊपर वॉर किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के जो डिफेंस मंत्री हैं उन्होंने बोला भी अभी कि इजराइल, अफगानिस्तान और भारत तीनों मिलकर पाकिस्तान के टुकड़े वो करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ये बोल रहा है। अब ये जो न्यूक्लियर कंट्री है पाकिस्तान का, उसका ब्लफ हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया था, और ये एक फ्रंट वॉर नहीं जीत सकते, ये तो सरेंडर करने वाली कौम है। ये 3 फ्रंट का वॉर कहां से जीत लेंगे? इसलिए हो क्या रहा है, पाकिस्तान की किस्मत भी बुरी है। पाकिस्तान की तरफ कोई देख ही नहीं रहा, मतलब कि उनका नाम पी से शुरू होता है, लोगों को लगता है यार पनौती है, इनकी तरफ देखने की जरूरत है, क्योंकि कैमरास किसी और तरफ देख रहे हैं। कैमरास है सारे ईरान के ऊपर कि वहां पे हो क्या रहा है, कैमरास है इजराइल के ऊपर, कैमरा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन जो ईस्टर्न साइड पे पाकिस्तान है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसकी तरफ किसी की नजर ही नहीं है। और यहाँ पे धुआं उड़ता हुआ आपको दिखाई देता है काबुल की तरफ को जवाब दे रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान के ने अफगानिस्तान के ऊपर लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं और अफगान सिटीजन्स उसके अंदर हताहत हो रहे हैं। और अभी जो न्यूज आ रही है ये ऑनगोइंग न्यूज है, जिसमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तालिबान के जो ड्रोन्स हैं वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट को उन्होंने टारगेट कर दिया है। और ये यहां तक रिपोर्ट्स आ रही है कि बहुत सारे वीवीआईपी के प्लेन्स है उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। और पाकिस्तान के अंदर जो बाकी के ट्विटर अकाउंट्स है वो भी बोलना चालू कर दिए हैं कि वहां पर पाकिस्तान ने एयरप्लेन्स जो है फाइटर एयरक्राफ्ट उनको स्क्रैम्बल कर दिया है और उनको आकाश में डाल दिया है, और उनको ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज दिन के अंदर भी जो तालिबान है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो कोहत मिलिट्री बेस है इस्लामाबाद, उसके ऊपर अटैक कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, और ये एक तरह से वेस्ट एशिया जो है, वेस्ट एशिया से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अब साउथ एशिया की तरफ भी आ रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ भी आ रहा है। इस्लामाबाद में फैजाबाद आपको पता ही है, इस्लामाबाद और पिंडी के संगम के ऊपर जो बस अड्डा है, सबसे बड़ा लारी अड्डा है, बस अड्डा है, उसको फैजाबाद कहते हैं, और I-8 भी उसके साथ है। I-8 और फैजाबाद में 2 ड्रोन अटैक्स की हमारे पास इतलात हैं, जो जाहिर बात है ये कमाकाजी ड्रोन होते हैं, खुदकुश ड्रोन होते हैं। और ये जो इक्विपमेंट इस वक्त नजर आ रहा है ये ड्रोन ही का रैकेज है जो यहाँ पे नजर आ रहा है। और इस ड्रोन के अटैक की वजह से जो है वो काफी नुकसान भी हुआ है। नुकसान की तफसीलात जो हम तक पहुंची हैं उनके मुताबिक अभी इस्लामाबाद I-9 की भी खबरें आ रही हैं कि इस्लामाबाद I-9 के अंदर, ये भी सेक्टर I-8 के बिल्कुल साथ है, वहां पे कहा जा रहा है कि वहां पे भी जो है ये ड्रोन अटैक हुआ है, और वीडियो हमारे पास पहुंची है। और उसके बाद से इस्लामाबाद की फिजाओं में जो है वो तैयारे फाइटर जेट्स फिर रहे हैं, और इस्लामाबाद की एयर स्पेस को बंद कर दिया गया।